कर सकता था, बोल नहीं सकता था, वो दिव्य रूप धरो जाता। तुलसी दाम मंडिता पीतवासो घनश्यामो मुकुट कुंडलान्विता। जैसे भगवान विष्णु का स्वरूप है, भगवान विष्णु पीले वस्त्रों को धारण करते हैं, तुलसी की माला को पहनते हैं और कानों में कुंडल पहनते हैं। उसी स्वरूप को धारण करके धुंधकारी आज दीप रूप धारण करके प्रकट हो गया। और एक ही बात उसके मुख से निकल रही है, क्या? धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ऐसी भागवत जो हमें इस प्रेत पीड़ा से मुक्त करा दिया। और जब धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके उपस्थित हुआ, तुरंत ही आकाश मार्ग से धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षद भी आ गए। भगवान के पार्षद आ गए और धुंधकारी को अपने विमान में बैठाने लगे। तुरंत ही गोकर्ण जी महाराज ने रोक दिया। क्या कहा कि कथा तो श्रवण करने के लिए हजारों श्रोता बैठे हुए थे, लेकिन फल में भेद क्यों हो गया? आप एक ही विमान लेकर के क्यों आए? जितने श्रोता थे उतने विमान क्यों नहीं आए? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुता। कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदेन संसिता। कथा तो सभी लोगों ने सुना, लेकिन मनन सिर्फ धुंधकारी ने ही किया। सभी लोग कथा को श्रवण करके अगर मनन धुंधकारी की तरह करें तो निश्चित रूप से उनके लिए भी विमान अवश्य ही आएगा। तो गोकर्ण जी ने कहा, फिर बोले आप पुनः कथा करवाइए, और पुनः कथा करवाने के बाद में सभी लोगों से कहिए कि ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करें। तो फिर से कथा हुई और सभी लोगों ने ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण किया। और इस बार जितने श्रोता थे उतने विमान आ गए और सभी लोग भगवत धाम को प्राप्त हुए। बोले भागवत भगवान की जय। सभी लोग 80% तो सो ही रहे हैं। चलिए भगवान के भजनों का थोड़ा आनंद लीजिए। उसके बाद कथा का विश्राम होगा। कल से सही समय पर कथा प्रारंभ होगी। चलिए सभी लोग साथ में गाएंगे। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। सभी लोग ताली की सेवा करिए।
सुदामा देखो, भगवान कहाँ दीन सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ दीन सुदामा देखो, कहाँ भगवान कहाँ दीन सुदामा देखो, हुआ पल भर में धनी दीन सुदामा देखो, भर में धनी दीन सुदामा देखो। दीन दुखियों का, दीन दुखियों का वो उद्धार किया करते हैं, दुखियों का उद्धार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नम भगवान का दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु, प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। हरि बोल। गणिका भीतरी तर गई से बरी देखो, भीतरी तर गई से बरी देखो, किध को तार दिया तर गई कुबरी देखो, किध को तार दिया तर गई कुबरी देखो। नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं, नीच से नीच को भी तार दिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भजन उसका किया है देखो, जिसने मन से उसका भजन किया है देखो, उसको प्यार का सागर भी मिला है देखो, उसका प्यार का सागर मिला है भी देखो। भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भक्त भगवान को भी जीत लिया करते हैं, भगवान को भी जीत लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। हम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, हम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। कल से सभी लोग कथा में समय से आएंगे। आज कथा का प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस के कारण
विलंब नहीं अति विलंब हो गया था। इस कारण से हम श्री हनुमान जी महाराज से क्षमा मांगते हैं। कथा के मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। समय से 6 बजे सभी लोग पांडाल में उपस्थित हो जाएंगे और कथा समय से प्रारंभ हो जाएगी। आरती होने जा रही है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। सात गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी यह दुख हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगबंद बोल परमात्मा दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मधुकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वादरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जलिनिष्कलिकरणं पुष्पै देवादिवन्दनमथ पुष्पाञ्जलिम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। अंजनीनन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै उन्नागजातकलवीररतालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोदगानि च पुष्पाञ्जलिः मया दत्तगृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
माधो भगवान की, बाल कृष्ण लाल की, सत्य सनातन धर्म की, ब्राह्मण वेद भगवान की, अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। है तो ऐसा दृष्टांत देकर के कथा को समझाए कि श्रोता को अच्छे से में धर के बतलाए, वही कुशल वक्ता कहलाता है। और वक्ता कार्योति निस्पृहा, यह 5 लक्षण वक्ता के होना चाहिए। अगर वक्ता के अंदर यह, पहले तो यह समझ लीजिए कि वह अगर व्यक्ति सांसारिक है, वैवाहिक है, और भगवान की कथा में मन लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ 7 दिन की कथा होती है, उस कथा में 7 सेकंड भी दिन में समय लोग नहीं दे पाते, इतनी व्यस्तता रहती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप भगवान पर विश्वास कर लेंगे कि जो कुछ भी करने वाले हैं यही करने वाले हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई लोड नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है कि यह मैं करा रहा हूँ, फिर आप इतना थक जाएंगे कि जिसका कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो पहले तो यह मन में विचार ही छोड़ देना चाहिए कि यह मैं करा रहा हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह मैं की आवाज आती कहाँ से? वही तो चेक कर रुको। जो व्यक्ति मैं की आवाज लगाता है, भगवान फिर उससे पूछते हैं कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तब जीव उत्तर नहीं दे पाता। इसलिए जो कुछ भी करने वाले हैं सब भगवान करने वाले हैं। और अपने ऊपर इतना परेशान नहीं हो जाना चाहिए कि शाम के टाइम जब कथा में बैठे तो निद्रा महारानी घेर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमने कथा के प्रथम दिवस में बताया था कि जिसके जीवन में पुण्य कर्म की अभाव रहता है, उसी को कथा में नींद आती है। हम लोग कई जगह अनुष्ठान करने जाते हैं, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम हम लोगों को बैठ करके पूजा पाठ करना होता है। किसी किसी के यहाँ जाते हैं इतना नींद आती है कि सोते रह जाते हैं, और किसी किसी के यहाँ जाते हैं तो फर्स्ट क्लास 4 घंटा 8 घंटा 10 घंटा बैठ के पूजा करे, कोई थकान नहीं होता। तो जिसके घर में पूजा पाठ इत्यादि होता रहेगा, जो पुण्य कर्म करता रहेगा, उसके साथ साथ जजमान को भी फायदा होगा, और जो पंडित जी पूजन कराने जाएंगे उनको भी कलयुग नहीं घेरेगा। इसलिए जीवन में पुण्य कर्म अवश्य ही एकत्रित करना चाहिए। और भागवत में तो यहाँ तक लिखा है, भागवत में यहाँ तक लिखा गया है कि आप पुण्य कर्म ना भी करना चाहते हो तब भी आपसे पुण्य कर्म होगा। अब बोले कैसे? तो कहते हैं कि एक चोर था और वह एक मंदिर में चोरी करने के लिए गया। मंदिर में चोरी करने के लिए गया तो वहां पर भगवान के पात्र चांदी के, सोने के तमाम भगवान की सेवा में रखे हुए थे। तो वह व्यक्ति भगवान के पात्रों को उठा करके जब लेके जाने लगता है, चुरा के जाने लगता है, तो वहीं पर
पानी पड़ा हुआ था और वह फिसल कर गिर गया। और जब फिसल करके गिरा तो भगवान का पट उस समय बंद था और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि प्रभु, आज तक तो हमने बहुत से ऐसे भक्तों को देखा जो लेट करके अगर साष्टांग प्रणाम भी करते हैं तो देखते हैं कहीं हमारे कुर्ते में मिट्टी तो नहीं लग गया, और यह सीधे धड़ाम से फर्श पे गिर करके हमको प्रणाम किया और भगवत धाम को प्राप्त हो गया। तो कहने का भाव है वह तो गया था चोरी करने, लेकिन भगवान ने उसके बुरे कर्मों को नहीं देखा और वह जो साष्टांग प्रणाम किया, जो धड़ाम से गिरा, भगवान ने उसी को ही प्रणाम समझ लिया। इतने में लक्ष्मी माता कहती हैं कि प्रभु यह एक पुण्य नहीं किया है। बोले जहां पर यह गिरा था उसके बगल में ही गाय माता बंधी हुई थी। भगवान के साथ साथ वह गाय माता को भी प्रणाम कर लिया, इसलिए उसका एक पुण्य नहीं, वह तो दो दो पुण्य कर बैठा। लक्ष्मी जी कहती हैं कि दो पुण्य नहीं, उसके बगल में तुलसी का वृक्ष लगा हुआ था, साथ में उसने तुलसी के वृक्ष को भी प्रणाम कर लिया और उसका भी पुण्य इसे एकत्रित हो गया। तो भगवान कहते हैं सांकेत्यम पारिहास्यम वा, भगवान का नाम अगर संकेत से भी लिया जाए, स्तोभन हेलन में वा, अगर आप जा रहे हैं और कहीं फिसल कर गिर गए और मुख से निकल गया अरे राम, तो उसमें भी कल्याण हो जाएगा। स्तोभन हेलन में वा, आप अगर पुण्य कर्म ना भी करना चाहते हैं तब भी आपसे पुण्य होगा। और रामचरितमानस में भगवान ने तो स्वयं ही कहा है कि मानसिक पाप में नहीं देता व्यक्ति को। कोई अगर मन से सोच करके मन में गलत भावना रख रहा है कि मैं फलाने का अहित कर रहा हूँ, फलाने का ये कर रहा हूँ, तो भगवान मानसिक पाप नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान मानसिक पुण्य जरूर लेते हैं। अगर आप मन में बैठे बैठे विचार कर रहे हैं कि आज मैं रामलला सरकार का दर्शन कर रहा हूँ, तो मन में अगर विचार कर रहे हैं तो आपको पुण्य प्राप्त हो गया। आप वहां दर्शन करने जाएं अथवा ना जाएं, लेकिन आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वही चीज अगर आप किसी का अहित करने के लिए मन में विचार कर रहे हैं तो वह पाप नहीं लगता। भगवान ने यहाँ तक संकेत किया है। तो श्रोता कैसा होना चाहिए? बोले घृतम पानम पयापानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम। सबसे पहले उसे 7 दिनों तक घी पी करके कथा श्रवण करनी चाहिए। घी पी करके काम नहीं चल रहा है तो पयापानम, दूध पी करके कथा श्रवण करें। बोले अगर दूध पीने के बाद भी काम नहीं चल रहा है, भूख लग जा रही है, तो बोले फलाहारेण वा भभ्या मेघ मुक्तेन वा पुनः, फलाहार करे। और बोले फलाहार से भी अगर काम नहीं चल रहा है तो बोले भोजनम तुम वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, अगर कथा श्रवण करने में विघ्न उत्पन्न हो रहा है तो भोजन प्रसादी खूब पाइए, लेकिन भगवान की कथा को अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। तो इस प्रकार वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए, इसका व्याख्यान श्रवण कराते हैं। कहते हैं ब्रह्मचर्य मदः सुक्ति पात्रावल्यम च भोजनम कथा समाप्तो भुक्तिं च कुर्यान् नित्यां कथावृत्ति। और बोले जब 7 दिन की, जब प्रथम दिवस की कथा संपन्न हो जाए तो उस श्रोता को चारपाई पे नहीं लेटना है। बोले कहाँ पर लेटना है? बोले या तो वो तख्त पर लेटे या तो भूमि पर लेटे, और 7 दिनों तक उसे झूठ नहीं बोलना है। शास्त्र में झूठ बोलने का भी विधान बतलाया गया है कि कहाँ कहाँ पर झूठ बोलना चाहिए। बोले 8 जगह पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहाँ कहाँ पर? बोले स्त्री नर्म विवाहे च, बोले किसी स्त्री का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो
उस स्त्री का विवाह कराने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़ रहा है तो आप झूठ बोल के विवाह करा सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा। बोले जहां पर एक झूठ बोल देने से सारे नगर की रक्षा हो जाए वहां पर भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले जहां पर एक झूठ बोल देने से पूरे प्रदेश की रक्षा हो जाए वहां भी पाप नहीं लगता। बोले स्वप्राणे अपने प्राण की रक्षा के लिए अगर झूठ बोल देना पड़ रहा है तो वहां भी पाप नहीं लगता। और बोले जहां पर एक झूठ बोल देने से गाय माता की रक्षा हो जाए वहां भी पाप नहीं लगता। ऐसे 8 जगह हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। लेकिन आजकल तो झूठ मोबाइल के द्वारा इतना लोग बोलने लग गए हैं, आएंगे कटरा से बोलेंगे भैया अयोध्या में क्रॉसिंग में फंस गया था, क्या करें, देर हो गया। तो क्रॉसिंग सबसे ज्यादा बहाना तो क्रॉसिंग ही हो गया है। इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए व्यक्ति को, और 8 ही जगह झूठ बोलना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए, इन सभी के बारे में तात्पर्य बतलाते हैं। अब बोले कथा को श्रवण करने से होगा क्या? कहते हैं दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्या पाप कर्मवान् आपत्यो मोक्ष कामाश्रु श्रृणुश्च कथामृमाम्। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 7 दिनों तक भगवान की कथा को बैठ करके श्रवण करता है वह दरिद्रश्च क्षयी रोगी, जो दरिद्र है वह धनवान हो जाता है, जो क्षयी रोगी है उसका रोग समाप्त हो जाता है। और निर्भाग्यः पाप कर्मवान, जो मंदभागी व्यक्ति हैं, कर्म तो करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता, उनको भी भाग्य उज्जवल हो जाता है। और पाप कर्मवान, जीवन में जितने भी पाप हुए हैं उन सभी पापों का प्रक्षालन हो जाता है। पापो हम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवाम त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। भगवान से एक ही वाक्य कहना चाहिए कि हे प्रभु मैं तो पापात्मा हूँ, हमसे तो न जाने अनजाने में हजारों पाप नित्य हुआ करते हैं, लेकिन आप कौन हैं? बोले आप हैं पतित पावन। आप हैं पतित पावन, और पतित इन पतितों को पावन करने वाला कौन है? बोले आप ही तो हैं। तो क्या होगा? पाप कर्मवान, जितनी भी पाप हमारे कर्म में है उन सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। आपत्यो मोक्ष कामः, आप अगर मोक्ष की कामना के लिए भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो मुक्तिदानेन गर्जति। यह कथा क्या करती है? बोले यह कथा मुक्ति करने की गर्जना करता है। बोलिए श्रोष कथा मिमाम, लेकिन कब? जब आप कथा सुनेंगे तब। बोले भगवान की कथा श्रवण करने से होगा क्या? बोले मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। बोले मूकम करोति वाचालम, जो व्यक्ति गूंगा है, बोल नहीं सकता, वाचाल है, चल नहीं सकता, उसको क्या होगा? बोले पंगुम लंघयते गिरिम, गिरिम माने होता है पर्वत, वह लंगड़ा पर्वत को भी लांघ सकता है, लेकिन कब? यत कृपा तमहम वंदे, जब भगवान की कृपा होगी तब।
यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। जब भगवान की कृपा होगी तो गूंगा बोलने लग जाएगा, लंगड़ा पर्वत को लांग जाएगा। ये कब संभव है? जब भगवान की कृपा होगी तब। इसलिए भगवान तो सीधा कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। हे प्राणी, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं आपके जीवन के सारे पापों का नष्ट कर दूंगा। लेकिन कब? जब आप हमारी शरण में आएंगे तब। इसलिए भगवान की शरणागति अवश्य ही शरण करना चाहिए। भगवान की शरणागति कैसे लेनी चाहिए? बोले सबसे प्रथम मनुष्य को अपना गुरु निर्धारित करना चाहिए। जब तक आप अपने जीवन में गुरु को नहीं बनाएंगे तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु भी ब्राह्मण ही होना चाहिए, अन्यत्र किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। कहा गया है विश्वासे गुरु वाक्येषु, जो गुरु अपने मुखारविंद वाणी से बोल दे उस पर, उन वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि नारद जी जब ध्रुव जी महाराज को गुरु मंत्र दिए थे तो ध्रुव जी ने क्या किया था? बोले ध्रुव जी अपने गुरु की वाणी पर, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र पर अटल विश्वास था और 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त कर गए थे। कब? जब गुरु के वचनों पर विश्वास होगा तब। और भगवान की दीक्षा लेने से होता क्या है? बोले जैसे किसी व्यक्ति को अगर कुएं में लटका दिया जाए, ध्यान दीजिए कथा में। बोले अगर किसी व्यक्ति को कुएं में लटका दिया जाए और अगर उसका एक हाथ पकड़े रहोगे आप तो छूटने की शंका है कि नहीं है। लेकिन अगर दोनों हाथ पकड़ लिया जाए तब, तो उसी प्रकार अभी तक हम सभी क्या हैं? बोले भगवान एक ही हाथ पकड़े हुए हैं और पकड़ेंगे क्यों नहीं? जन्म भी तो वही दिए हैं, माता पिता तो वही हैं। तो एक हाथ तो पकड़े रहेंगे, लेकिन दूसरा हाथ कौन पकड़ाएगा? दूसरा हाथ गुरु पकड़ाएंगे। जब भगवान आपके दूसरे हाथ को पकड़ा देंगे भगवान के हाथ में, तो फिर आपके गिरने का चांस नहीं रह जाएगा। फिर भगवान तो आपको इस भवसागर से बचा ही लेंगे। काल व्याल मुखग्रासः त्रास निर्णास हेतवे। ये संसार क्या है? बोले यह काल का गाल है और भगवान इस काल के गाल में सूक्ष्म रूप से, समावेत रूप से उपस्थित है और अपने इन प्राणियों में उनकी लीलाओं को उनके अंदर प्रवेश करके लीला करते रहते हैं। क्योंकि यह संसार क्या है? यह संसार भगवान की क्रीड़ा स्थली है। जैसे कोई बच्चे अच्छा मैदान देख करके क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो उसी प्रकार भगवान क्रीड़ा करने के लिए इस धरती को बनाया है। और क्रीड़ा कैसे करते हैं? बोले हर किसी व्यक्ति के अंदर भगवान प्रवेश करके क्रीड़ा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का एक यह भी प्रश्न रहता है कि जब भगवान ही हमारे द्वारा पाप कर्म कराते हैं, पुण्य कर्म कराते हैं, तो फिर वहां जाने के बाद अन्याय क्यों होता है? देखिए यह कथा क्या है? यह कथा है वर्षा। जैसे जब वर्षा होती है तो अगर उस वर्षा का जल आप एकत्रित नहीं करेंगे तो क्या वह पुनः आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यह जो भगवान की कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है, अगर आप इसको ध्यान पूर्वक नहीं श्रवण करेंगे तो वह वाक्य दोबारा श्रवण करने को नहीं मिलेगा। इसलिए 3 घंटा 4 घंटा कथा होनी है,
इतने दिनों देर तक अपने कान को यहाँ लगाइए, मन को यहाँ लगाइए और कथा को श्रवण करिए। नहीं तो ना हमारे सुनाने का कोई सार्थक निकलेगा, ना आपको सुनने का। हम सभी को देखते रहते हैं, अगर कोई इधर उधर भटकता है तो हम तुरंत उसको बोलते हैं, इसलिए कथा में ध्यान लगाइए। तो यह संसार क्या है? बोले यह काल का गाल है और भगवान सभी के अंदर विद्यमान होकर के क्रीड़ा करते हैं। लेकिन लोगों का प्रश्न रहता है कि जब सभी के अंदर भगवान विद्यमान है तो हमारे ही हाथों द्वारा पुण्य कर्म और हमारे ही हाथों द्वारा पाप कर्म क्यों भगवान कराते हैं? इसका उत्तर आप अपने आप से खुद लीजिए। कहते हैं कि जब व्यक्ति गर्भ में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो उस व्यक्ति को कितना कष्ट झेलना पड़ता है। बोले जन्मत मरण दुसह दुख होई, जितना दुख व्यक्ति को जन्म लेते वक्त होता है उससे 1000 गुना ज्यादा दुख मरते व्यक्ति वक्त होता है। बोले जब व्यक्ति गर्भ में रहता है तो नाना प्रकार के कष्टों को झेलता है। माँ अगर तीखा भोजन कर लेती है तो बच्चों को जलन होती है और बच्चा पेट के अंदर भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु एक बार हमें इस गर्भ से बाहर निकालिए, दोबारा इस आवागमन के चक्कर में हम अब पड़ेंगे ही नहीं। निकलने के बाद में आपका भजन ही करूंगा। लेकिन भगवान उसकी विनती को श्रवण करते हैं और उसे जब गर्भ से बाहर निकालते हैं तो तुरंत ही उस व्यक्ति को माया रूपी बंधन घेर लेता है और वह पाप कर्म करने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि बेटा जब तुमको इस धरा धाम में मैं भेज रहा था तो तुमने हजारों वादाएं किया था कि मैं प्रभु आपका ऐसे भजन करूंगा, आपकी कीर्ति का गुणगान करूंगा, नित्य में 1000 माला का जाप करूंगा। लेकिन तुमने तो संसार में आकर के संसार को ही अपना समझ लिया। बोले जैसे किसी विद्यालय में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी बैठ करके उसका अध्ययन करता है, करता कि नहीं करता है। लेकिन जब एग्जाम होता है, जब पेपर होता है तो जो टीचर पढ़ा रहे थे वही गाड़ी भी लगती है उनकी। तो जो टीचर क्लास में बता देते थे कि बेटा इसका मतलब यह होता है, क्या वो एग्जाम में बताएंगे? नहीं बताएंगे ना। उसी प्रकार भगवान ने एक बार ज्ञान दे करके भेज दिया कि आप जो जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल भोगने को मिलेगा। फिर भी अगर आप गलत कर्म करते हैं तो फिर यहाँ पर भगवान किसको समझाने के लिए भेजेंगे? जो जस करहि सो तस फल चाखा, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भोगने को मिलेगा। यह कलिकाल का नियम है, क्योंकि भगवान सभी के अंदर विद्यमान है। सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा कि एक संत के यहाँ हमने सुना था कि सभी के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, चाहे वो चींटी हो चाहे वो हाथी, सभी के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो एक व्यक्ति उस संत की कही हुई बात की परीक्षा करने के लिए हाथी के पास चला गया। हाथी के पास चला गया और हाथी से भिड़ने लगा। और उस समय वह हाथी पागल थी। और जब वह हाथी के पास जाने लगा तो उसका जो पिलवान था, जो हाथी का संरक्षक था, उसने उस व्यक्ति को मना किया कि यह हाथी पागल हो गई है, इसके पास मत जाओ। लेकिन वह व्यक्ति गुरु की बातों पर ध्यान था कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी। अरे जो सभी के अंदर भगवान है तो क्या उस हाथी के अंदर भगवान नहीं होगा? और गुरु उस पिलवान की बात को नहीं माना और हाथी के पास चला गया। और जैसे ही हाथी के पास गया तुरंत ही हाथी ने एक सूंड उठा के मारा और दूर जा करके गिरा। तो तुरंत ही वह व्यक्ति दौड़ करके गुरु के पास आया
कि गुरुजी आपने तो कहा था कि सिया राम में सब जग जानी, सभी के अंदर भगवान का दर्शन करना चाहिए, तो फिर हाथी ने हमें क्यों मार दिया? अगर परमात्मा सभी के अंदर है तो उस परमात्मा जो हाथी के अंदर विद्यमान है वह हमें क्यों मार दिया? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, जब तुम हाथी के पास जा रहे थे तो तुमको किसी ने रोका था? तो बोले हाँ गुरुजी, एक हाथी का संरक्षक था, उसने हमें रोका था। तो बोले वो हाथी का संरक्षक नहीं, वो भगवान स्वयं रोकने तुमको आए थे कि उसके पास मत जाओ, लेकिन तुमने उस भगवान की बात को नहीं माना, तो भोगना किसको पड़ेगा? तुम्ही को तो भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कुछ बात को बता रहे हैं तो उस बात को श्रवण करके उसका मनन करना चाहिए और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और कहा गया है ज्ञान भी दो ही प्रकार से आता है। अगर आप ज्ञान लेने के इच्छुक हैं तब, और दूसरा अगर आप उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखते हैं तब। धन विद्या, बल विद्या, आयु विद्या तथैव च। धन में आप कितने भी बड़े हो जाएं, बल में आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन सबसे बड़ा तो वही कहलाता है जो ज्ञान में बड़ा है। ज्ञान अगर छोटा बच्चा भी अगर ज्ञान दे रहा है तो उसके ज्ञान को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कभी कभी हम सभी देखते नहीं है कि जो व्यक्ति जो कुछ हम नहीं कर पाते, हमसे छोटा बालक कर लेता है, तो क्या हमसे उससे शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? उससे शिक्षा लेनी चाहिए। तो ज्ञान कभी भी उम्र देख करके नहीं आता। इसलिए आप सभी गुरु के कहे हुए वाक्य पर विश्वास करिए और भगवान की शरणागति को अपनाइए। कथा का सार ही यही है। 7 दिन आप कथा श्रवण करेंगे, 7 दिन एक ही चीज समझाई जाएगी कि भगवान की भक्ति करिए। दूसरा और कथा का कोई अर्थ ही नहीं है। सिर्फ क्या अर्थ है? बोले हर व्यक्ति के अंदर भगवान की भक्ति का विद्यमान होना, यही कथा का सार है। तो आइए हम सभी भगवान के प्रथम स्कंद के में प्रवेश करते हैं। जन्मान्दस्य यतोऽन्वयादितरतत् चार्थेषु विज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतिसूरया तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहते हैं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतत्, जो परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं। बोले स्वराट हैं जिनका स्वरूप दिखाई मान नहीं है। स्वराट का मतलब होता है जिसकी आकार की कल्पना ही ना किया जाए, वही है स्वराट। भगवान कैसे हैं? बोले विज्ञा स्वराट। भगवान इतने बड़े हैं कि जिनका स्वरूप इस ब्रह्मांड में आ ही नहीं सकता। वामना अवतार में कैसा था? बोले वामना अवतार में भगवान ने राजा बलि को जब छलने के लिए गए तो एक पैर भगवान का 7 तल नीचे पाताल लोक में था और दूसरा 7 लोक ऊपर सत्य लोक में था। तो भगवान कैसे हैं? बोले भगवान स्वराट हैं जिनकी आकार की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया, जिनकी लीला को देख करके ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कब मोहित हुए थे? बोले ब्रह्मा जी जब भगवान गाय चराने के लिए अपनी बाल सखाओं के संग जाते हैं तो वहां पे भगवान कढ़ी और भात खा रहे होते हैं। मसृण कमलम, कढ़ी और भात भगवान खा रहे थे।
भगवान कैसे खा रहे थे? बोले 10 उंगलियों में 10 प्रकार के अचार भगवान लगा लिए थे और इन दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे दबाए हैं। जब जिस अचार का खाने का इच्छा होती है भगवान पा लेते हैं और भगवान पा रहे हैं और उनके मुखार बिंद में दही कढ़ी और भात लगा हुआ है। तो सत्यलोक में बैठे हुए ब्रह्मा जी को बड़ा मोह होता है कि यह परमात्मा दही और भात को मुख में लगा कर रखा है, ये भगवान नहीं हो सकता। ये भगवान होते तो क्या इस प्रकार भोजन करते कि दही और कढ़ी और भात इनके मुख में लगा हुआ है। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है कि मधुमंगल भगवान के सखा थे और जब भगवान का कढ़ी और भात समाप्त हो गया तो मधुमंगल के मुख में लगी हुई कढ़ी भात को भगवान चाटने लगते हैं। ऐसी लीला जब भगवान किए तो ब्रह्मा जी को मोह हो गया। मुह्यन्ति यत् सूर्य, 5वें दिन की कथा में सभी इस कथा को आप सभी श्रवण करेंगे, इसमें प्रकाश ज्यादा नहीं डालना है। तो बोले जिनकी लीला को देख करके सूर्य चंद्रमा भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जिनका तेज तीनों लोकों में विद्यमान है। यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। यहाँ भी वही बात कही गई है, क्या? सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है। किसी ने कहा कि भैया ये परम सत्य कौन है? ये भी तो प्रश्न उठता है, परम सत्य कौन है? तो बोले हम सभी गांव में एक कथा श्रवण करते हैं जिसका नाम है सत्यनारायण भगवान की कथा। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? तो उसमें नारायण लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? सत्यनारायण भगवान की जय बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो इससे क्या हुआ? इससे सत्य हो गया कि जिस सत्य की यहाँ पर व्याख्या हो रही है वो कौन है? नारायण ही है। नारायण की ही तो बात हो रही है। सत्यम परम धीमहि, जिन परमात्मा से सृष्टि का रचना होता है, लालन होता है, पालन होता है और समयानुसार अपने में ही विलीन कर लेते हैं। जैसे किसी सोना को आप पिघलाइए और हार बना लीजिए, अंगूठी बना लीजिए, झुमका बना लीजिए, तो उसका क्या होगा? नाम अलग अलग हो जाएगा। फिर उसे सोना कोई नहीं कहेगा। बोले भैया हमारी अंगूठी दे दो, ऐसे तो लोग बोलेंगे। लेकिन वही जब अंगूठी गला दिया जाएगा तो फिर वो क्या बन जाएगा? बोले सोना बन जाएगा। तो यह भगवान संसार को बनाते हैं। अवमेवा समेवाग्रे नान्यत सत्सत सदपरम पश्चात हम यदि तच्च न वशिष्यते सोस्म्यहम्। भगवान ब्रह्मा जी को समझाते हैं कि ब्रह्मा जी आप जाकर के सृष्टि का निर्माण कीजिए। तो ब्रह्मा जी तो पहले हाथ खड़ा कर दिए। क्या क्यों खड़ा कर दिए? बोले प्रभु कलयुग के प्राणी थोड़ा सा पद पा जाते हैं तो मद में चूर हो जाते हैं और आप हमें विधाता बना रहे हैं और कहीं हमको घमंड आ गया तो हम क्या करेंगे? तो बोले ब्रह्मा जी जब कभी भी आपको घमंड लगे तो आप इसी श्लोक को ध्यान से श्रवण कर लेना। क्या? बोले यही सोने वाला दृष्टांत भगवान ने बताया कि सृष्टि बनने के बाद जो कुछ भी है, सृष्टि का संचार होने में जो कुछ लगेगा और सृष्टि का प्रलय होने के बाद जो कुछ भी बचेगा वह कौन है? बोले वह मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। एको हम द्वितीयो न अस्ति, एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है, भगवान कहते हैं। कहते हैं कि हम सभी ऐसे परमात्मा के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? धर्मं प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणं सतां वेदांतोपनिषदो
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिगीते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं धर्मं प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, जो भगवान की भक्ति को करता है, वो कैसा हो जाता है? बोले वो निर्मत्सर हो जाता है, फिर उसके अंदर मत्सर्य भाव नहीं रह जाता। निर्मत सराणाम सताम। और वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। होगा क्या? बोले उसके जीवन में जो 3 प्रकार के ताप हैं उसका उन्मूलन हो जाएगा, उसका क्षय हो जाएगा। कल हमने 3 प्रकार के तापों का व्याख्यान किया था, याद है कि भूल गए? 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप जो देह में होता है, दैविक ताप जो देवताओं द्वारा दिया जाता है, और भौतिक ताप जो संसार से मिलता है। 3 ही प्रकार के ताप हैं। तो इन तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाता है। कब? श्रीमद्भागवते महामुनिगीते किं वा परैरीश्वरः। और सद्धो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। जब आप भगवान की कथा श्रवण करेंगे, शुश्रू सुनेंगे, भिस्तत्क्षणात् तुरंत ही भगवान आपके हृदय में आकर के विद्यमान हो जाएंगे। तत्क्षणात् तुरंत, 1 सेकंड की देरी भी नहीं लगेगी। लेकिन कब? जब आप श्रद्धा भक्ति भाव से समन्वित होकर के श्रवण करेंगे तब। बोले यह भागवत क्या है? बोले यह पंचम वेद है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। निगम माने होता है वेद। बोले निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह पका पकाया हुआ फल है भागवत। भागवत में इसे श्रवण करने के लिए नहीं, अपितु पीने के लिए बताया गया है। इस पे आप सभी आश्चर्य होंगे कि क्या कभी कथा पिया जाता है, लेकिन अभी व्याख्यान में आएगा कि किस प्रकार इसको पीना है। बोले निगम रूपी कल्प वृक्ष का यह पका पकाया हुआ फल है, और इससे भागवत रूपी फल में श्री सुखदेव जी भगवान का मुख लग गया है। इस कारण से यह परम स्वादिष्ट है। बोले किसी फल में अगर सुख का मुख लग जाए तो क्या वह मीठा होता है कि नहीं होता है? सुख माने होता है तोता। अगर किसी फल में तोते का मुख लग जाए तो फिर उसके मीठे होने में संदेह नहीं करना चाहिए, वो परम स्वादिष्ट हो जाता है। तो यह भागवत रूपी जो फल है, इसमें सुखदेव रूपी गुरुदेव का मुख लग गया है, इसलिए यह परम रसीला है, स्वादिष्ट है। इसमें तो संशय करना ही नहीं है कि इसमें कहीं खट्टापन ना आ जाए। खट्टापन नहीं है इसमें, क्या है? परम ही रस भरा हुआ है। बोले और सभी फलों में गुठली पाई जाती है, लेकिन इस भागवत रूपी फल में गुठली भी नहीं है। पीबत भागवतम रसमालयम, इसे क्या करना है? बोले इसे पीना है। पीबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका वो भी भाव का। और 1-2 बार नहीं, बोले जब तक भगवान आपके प्राण का संचार जारी रखते हैं तब तक आपको भगवान की कथा श्रवण करना है। ऐसे मन में विचार नहीं आना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले कथा वहां हो रही थी, हमने भगवान की कथा वहां श्रवण किया, वही कथा यहाँ भी तो हो रही है, अरे क्या जाए सुनने। तो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं?
राम कथा जे सुनत अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जानाति नाहि, रस विशेष जानाति नाहि, रस विशेष जानाति नाहि, रस विशेष जानाति नाहि। राम एक तापसति अकारी, राम एक तापसति अकारी, राम एक तापसति अकारी, राम एक तापसति अकारी। नाम कोटि फल गुणति सुधारी, नाम कोटि फल गुणति सुधारी, नाम कोटि फल गुणति सुधारी, नाम कोटि फल गुणति सुधारी। बोले भागवत भगवान की। कहते हैं कि राम कथा जो सुनत अघाई, जो भगवान की कथा को सुन करके कहें भैया हम तो बहुत सुन लिए हैं, फिर वो समझ लीजिए रस विशेष जाना तिन नाही, फिर वह तो भगवान की कथा का जो रस है वो पाए ही नहीं है। राम एक तापस तियकारी और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अगर आप कथा में आ गए और अगर व्यास जी महाराज कीर्तन कराने लगे और हो न हो अगर आपने कीर्तन में सहयोग कर दिया और एक भी बार अगर भगवान का नाम आपके मुख से निकल गया तो उसका जो फल है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बोले एक दृष्टांत श्रवण कराया है। कौन सा? बोले एक ऐसा पापी व्यक्ति था जो जीवन पर्यंत कभी भगवान का नाम ही नहीं ले रहा था। इतना भगवान से